जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम सुन पा रहे हैं भगवान गोवर्धन नाथ की महिमा। भगवान श्री गिरिराज जी की उत्पत्ति, भगवान श्री गोवर्धन नाथ किस प्रकार से प्रकट हुए। कथा आती है जिस समय भगवान ने सेतु का सृजन किया, हनुमान जी अंतिम पत्थर पहाड़ लेकर के आए, तब तक सेतु का काम पूरा हो चुका था। तो भगवान राम ने कहा, हनुमान इस पत्थर को, पहाड़ को जहाँ से लेके आए हो इसको वहीं पहुँचा के आइए। पर्वत रो पड़ा, कहने लगा, भगवान मैं इतना गिरा हुआ हूँ, मैं इतना अपराधी हूँ, आपके काम नहीं आया, मार डालिए मुझे, अपने चरणों से दूर मत कीजिए। भगवान प्रभु राम की आंख में आंसू आ गए और कहा, तेरा स्नेह प्रेम मेरे प्रति तेरा इतना है तो मैं तुझे वरदान देता हूँ कि आने वाले द्वापर में तो सालमली द्वीप में द्रोणागिरी पहाड़ के यहाँ तेरा जन्म गोवर्धन के रूप में होगा और उस समय में ब्रज में वसुदेव जी महाराज के यहाँ पर आकर के प्रकट होऊंगा और मैं तुम्हारी खुद पूजा करूंगा और पूरी दुनिया से तुम्हारा पूजन कराऊंगा। हे पर्वतराज, मेरा वरदान है तेरे लिए, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक साल में 12 परिक्रमा तेरी लगाएंगे, उनकी वंश वृद्धि कभी भी नहीं रुकेगी। भगवान सुखदेव कहते हैं, जब तक धरती पर गंगा और गिरिराज रहेंगे तब तक एक कलयुग जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो श्री ब्रज में भगवान गोवर्धन कैसे आए। महात्मा पुलस्त एक बार भ्रमण के लिए निकले, वो द्रोणागिरी पर्वत के यहाँ पर पहुंचे। उन्हें पता लगा कि उनके पास में एक पर्वत पुत्र के रूप में, गोवर्धन के रूप में, इसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है, तो क्यों नहीं गोवर्धन को मैं काशी में ले जाकर के स्थापित कर दूं। इसलिए पुलस्त ने द्रोणागिरी पहाड़ से गोवर्धन को मांगा तो द्रोणागिरी ने तो मना कर दिया। तब बच्चे गोवर्धन ने कहा, पिताजी सामने एक साधु मांग रहा है, महात्मा मांग रहा है और आप दे दीजिए, आपका नाम अजर अमर हो जाएगा। तब पिता देने को तैयार हुआ। तब गोवर्धन ने कहा, गुरुजी हम तो तुम्हारे संग चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी शर्त एक ऐसी है, वो शर्त यह है कि जहाँ भी तुमने कहीं मुझे रास्ते में रख दिया तो फिर मैं आपके संग बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। ये शर्त को स्वीकार किया महात्मा पुलस्त ने। महात्मा पुलस्त ने अपने दाहिने हाथ पर गोवर्धन पहाड़ को रख लिया और वो काशी की तरफ लेकर के चले। रास्ता यही था और जब जैसे ही ब्रज भूमि से निकले तो राम जी का दिया हुआ वो वचन गोवर्धन जी को याद आ गया। उसी समय उन्होंने अपना बेग बढ़ा लिया और गोवर्धन 7 कोस के एरिया में फैल गए और महात्मा अपने हाथ पर संभाल नहीं पाए और उनको रख दिया। और रखने के बाद में फिर दोबारा उठाने की कोशिश करी तो गोवर्धन ने कहा, गुरुजी आप अपना संकल्प हार गए हैं, मैं अब आपके साथ जाऊंगा नहीं। तो पुलस्त इतने कुपित हो गए और पुलस्त ने कहा, ठीक है तो मेरा श्राप है कि आने वाले कलयुग में तो एक एक तिल के बराबर रोज घटता जाएगा। तो आज कलयुग में गोवर्धन महाराज महात्मा पुलस्त के उस श्राप की वजह से एक तिल रोजाना घटते हुए जा रहे हैं। लेकिन पुलस्त ने एक बात और कही थी। जब गोवर्धन ने चरणों में प्रणाम किया, कहा, गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, तो कहा, इस जगह पर जो लोग तेरी आकर के पूजा अर्चना करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तुझे वंदन करेंगे, वो लोग दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ जाएंगे और जो यहाँ से तेरे पत्थर को घर में लेकर के जाएंगे उनकी सर्व प्रकार की बरकत रुक जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, गोवर्धन गिरिराज जी को वहीं पूजिए, वहाँ का पत्थर अपने घर बिल्कुल ना ले जाएं। और ये बिल्कुल अच्छा किया है, यदि अनुमति दे दी जाती तो गिरिराज जी को वहाँ लोग छोड़ते नहीं, थोड़ा थोड़ा पत्थर के रूप में अपने अपने घर ले जाते। तो मैं आज इस गिरिराज पूजा के समय पर आप सबको कहना चाहूँगा कि गिरिराज गोवर्धन को वहीं पूजें आप, और आप अपने अपने घरों में हैं तो उनका आप स्मरण करें। आज के दिन गौ माता के गोबर का दर्शन करने का बड़ा मातम है। गौ माता के गोबर के आप गिरिराज जी बनाइए, उनकी पूजा के लिए याद रखना, भगवान गोवर्धन की पूजा थालियों में सामान रख करके नहीं होती, सूप में सामान रखा जाता है और उसमें रई रखी जाती है। इसमें मट्ठा के समय पर उसमें से जो लोनी निकाली जाती है इसको रई कहते हैं, कहीं इसको कुछ और भी कहते होंगे। तो उसको उसमें रख कर के, सूप में रख कर, और इसमें खील के द्वारा भगवान की परिक्रमा लगाई जाती है। इसमें जौ के द्वारा और इसमें धान के द्वारा और गेहूं के द्वारा 7 परिक्रमाएं भगवान गिरिराज जी की लगाई जाती हैं
और इतना और ध्यान रखिए, परिक्रमा करते समय बूंद बूंद पानी फैलाया जाता है पूरी परिक्रमा में। जैसे आप अपने घर पर भी गिरिराज पूजा कर रहे हैं तो एक हाथ में तो होती है कहीं इसको खील, हमारे यहाँ तो उसको खील बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो, हाँ, तो एक हाथ में खील होती है, धान होता है और गेहूँ, जो ये चीज़ें होती हैं एक हाथ में, दाहिने हाथ में तो ये चीज़ें होती हैं परिक्रमा करते समय, और बाएं हाथ में पीतल का लोटा होता है और उसमें जल भर करके एक हाथ से पानी फैलाते जाते हैं और एक हाथ से उनको ऐसे बिखेरते जाते हैं। ऐसे 7 परिक्रमा लगाई जाती हैं। और जिस समय आप जल फैलाते हैं इससे गोवर्धन पुरखों को तृप्त कर देते हैं, और जब खील से आप परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन आपके भंडार को अक्षय कर देते हैं। तो इस तरीके से आप 7 परिक्रमा लगाइए और हल्दी से उनका जरूर पूजन करें। इनकी पूजा की सामग्री में भात और मट्ठा में या दही में गुड़ डाल करके और उसका एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, हमारे यहाँ उसको पछावर कहते हैं। इन दोनों चीज़ों से भगवान गिरिराज जी का भोग लगता है। और साबुत बाजरा बनाया जाता है इनके लिए, और गुलगुले बनाए जाते हैं, कड़ी और चावल, ये विशेष रूप से भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा में चलता है, भोग में चलता है। और दिया जला करके रखिए और संध्या के समय फिर गिरिराज जी के सामने आप दिया जलाइए। पड़वा को यह पूजन किया जाता है। और दौज के दिन, द्वितीया के दिन, एक बछड़े को लेकर के गिरिराज जी की 7 परिक्रमा लगाई जाती हैं द्वितीया के दिन संध्या के समय। जो आपने अपने घर में गोवर्धन बनाए हैं, यदि गोवर्धन नहीं बनाए तो अपने गोपाल जी को आप रख लीजिए और गोपाल जी की 7 परिक्रमा आप लगा दीजिए, जिसमें घर में नारियों का बांझपन समाप्त हो जाएगा, घर में संतान का अभाव नहीं होगा। कलयुग में भगवान गोवर्धन बड़े प्रत्यक्ष देव हैं। तो मैंने एक संक्षिप्त रूप में आपको भगवान गिरिराज जी की पूजा के बारे में बताया है और मुझे विश्वास है कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसकी दक्षिणा यही है, वीडियो को आगे जरूर भेजिए जैसे और भी भक्त लोग इससे लाभान्वित हो सकें। बोलिए गोवर्धन महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज, तुम्हारी 7 कोस की परिक्रमा, तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पान चढ़े, तुम पे चढ़े दूध की धार। श्री गोवर्धन महाराज। बोलो गिरिराज भगवान की जय।